हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फोन नंबर। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि बैक ट्रैकिंग होती क्या है। जैसे ये एक मेज है और इस मेज में इस बॉक्स में रैट है और इस बॉक्स में चीज है। अब रैट को चीज तक पहुंचना है, ठीक है। और इस मेज में जो ग्रीन बॉक्सेस हैं उस रूट पे ये रैट ट्रेवल कर सकता है, लेकिन जो पिंक बॉक्सेस हैं वहां पे ये रैट ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। तो मान लेते हैं रैट सबसे पहले इधर गया, फिर उसके बाद इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। अब यहाँ से आगे रैट नहीं जा सकता है। रैट बेसिकली क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, वापस से इधर आया और वापस से इधर आया। लेट्स सपोज मान लेते हैं इस बॉक्स से रैट अप साइड गया। अब यहाँ से रैट आगे नहीं जा सकता है, तो रैट बेसिकली बैक ट्रैक करेगा और फिर उसके बाद जो दूसरा रूट है उसे एक्सप्लोर करेगा। तो रैट इधर गया, इधर गया, इधर गया एंड देन उसके बाद फाइनल अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया। मतलब इस रैट को चीज मिल गई है। तो रैट बेसिकली कर क्या रहा है, रैट बेसिकली अलग अलग रूट को एक्सप्लोर कर रहा है और बैक ट्रैक कर रहा है, ठीक है। और इस रैट का जो फाइनल रूट बना है वो ये, क्योंकि इस रूट के थ्रू रैट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक ट्री है, ये भी बैक ट्रैकिंग का अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसमें ये एक सोर्स है और मान लेते हैं ये एक डेस्टिनेशन है। ओके, अब हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है। ओके, तो सबसे पहले लेट सपोज मैं S से M1 पे गया, M1 से S1 पे गया। अब S1 के आगे नहीं जा सकते हैं, तो अब वापस से S1 से मैं M1 पे आऊंगा, दैट इज मैंने बैक ट्रैकिंग की। और फिर M1 से वापस से S पे आ गया, फिर S से मैं गया M2 पे, फिर M2 से गया S2 पे। अब S2 के आगे नहीं जा सकता और हमारा डेस्टिनेशन है S3, ठीक है। तो फिर मैं S2 से बैक ट्रैकिंग करूंगा। मैं S2 से गया M2 पे और फिर M2 से गया S पे बैक ट्रैकिंग करके। अब S से मैं गया M3 पे और फिर उसके बाद M3 से गया S3 पे। जब मैं S3 पे पहुंचा, मैंने देखा ये मेरा डेस्टिनेशन है, इसका मतलब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले मैंने कई बार बैक ट्रैकिंग किया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो ये बेसिकली एग्जांपल था बैक ट्रैकिंग का और हम बैक ट्रैकिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली कीपैड फोन का एग्जाम्पल लिया गया है। कीपैड फोन में बेसिकली क्या होता था, हर डिजिट के साथ कुछ लेटर एसोसिएटेड होते थे। ओके, जैसे 2 के साथ ABC एसोसिएटेड है, 3 के साथ DEF एसोसिएटेड है, इसी तरह 4 के साथ GHI एसोसिएटेड है, इसी तरह 5, 6, 7, 8 और 9 के साथ लेटर्स एसोसिएटेड है। ओके, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई डिजिट दी गई 23, तो 2 के साथ कौन कौन से लेटर एसोसिएटेड है, A, B, C, और 3 के साथ कौन कौन से लेटर एसोसिएटेड है, D, E, F। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि 2 और 3 के जो भी लेटर्स हैं इनके आपस में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने 2 का सबसे पहला कैरेक्टर पिक किया A और इसका कॉम्बिनेशन फाइंड किया DEF के साथ, तो ये हो जाएगा ADAEAF। फिर उसके बाद मैंने B पिक किया और इसका सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किया DEF के साथ, तो यह हो जाएगा BDBEBF। इसी तरह हमने C पिक किया और इसके सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए DEF के साथ, तो ये हो जाएगा CDCECF। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 9 कॉम्बिनेशन। क्या क्या, ABAEAF, BDBEBF और CDCECF। यही बेसिकली हमें रिटर्न करना है और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन समझते हैं कि इसका सोल्यूशन करेंगे कैसे। अब देखिए, हमारे पास डिजिट क्या दिया हुआ है, हमारे पास इनपुट है 23, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग एरे बना लिया है और हर इंडेक्स को कुछ लेटर के साथ एसोसिएटेड कर दिया है एज पर क्वेश्चन। ओके, जैसे यहाँ पर 2 के साथ ABC एसोसिएटेड है, 3 के साथ DEF, 4 के साथ GHI, 5 के साथ JKL एंड सो ऑन, ठीक है। इस डिजिट की लेंथ क्या है, इस डिजिट की लेंथ है 2 और इसके इंडेक्स है 0, 1। अब हम सिंपली एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे और उसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करते चलेंगे। ये है कॉम्बिनेशन, हम यहाँ पर बनाएंगे रिजल्ट। जो भी कॉम्बिनेशन बनता जाएगा उसे हम इस रिजल्ट में स्टोर करते चलेंगे। ओके, हमारे पास डिजिट क्या है, डिजिट है 23 और इससे 2 से एसोसिएटेड लेटर कौन कौन से हैं, ABC, और 3 से एसोसिएटेड लेटर कौन कौन से हैं, DEF, और इसके इंडेक्स क्या है, 0, 1। अब देखिए, सबसे पहले हम 2 के सारे लेटर्स को पिक करेंगे। 2 के लेटर्स क्या क्या है, दैट इज ABC। अब हम A का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे DEF के साथ। ओके, तो I इक्वल टू 1 पे हमें यहाँ पर मिला D। ओके, और फिर हम I इक्वल टू 2 पे जाएंगे, तो I इक्वल टू 2 पे हमें कोई डिजिट नहीं मिलेगी। और जब भी इंडेक्स की वैल्यू डिजिट की लेंथ के बराबर होगी और उस केस में जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज AD। ओके, इसको हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया रिजल्ट में हमने क्या स्टोर किया, AD। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, हम वापस से पर आ गए। अब हम नेक्स्ट लेटर के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे दैट इज E के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पर है I इक्वल टू 1। अब हम आगे का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू 2। तो जब भी इंडेक्स की वैल्यू डिजिट की लेंथ के बराबर हो जाएगी और उस केस में
जो भी कॉम्बिनेशन मिलेगा दैट इज हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ए ई। इस ए ई को हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए ई। अब वापस से हम बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करने के बाद अब ये ए दूसरे लेटर के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। तो अब मैं ए से गया एफ पे, दैट इज आई इक्वल टू 1 पे। अब उसके बाद हम फर्दर कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जब भी आई की वैल्यू 2 होगी और जब भी आई की वैल्यू डिजिट की लेंथ के बराबर होगी तो उस केस में जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उसे हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है यहाँ पे, ए और एफ। तो इस ए एफ को हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे दैट इज ए एफ। जब मैंने ए का सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया, हमें क्या क्या मिला, ए डी ए ई ए एफ। तो अब हम ए से बैक ट्रैक करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग की तरफ। उसके बाद हम नेक्स्ट लेटर क्या पिक करेंगे, नेक्स्ट लेटर पिक करेंगे बी, और इस बी का डी ई एफ के साथ सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे और फिर से हम बैक ट्रैक करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग की तरफ। फिर उसके बाद हम सी पे जाएंगे और उसके बाद सी का सारा कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे डी ई एफ के साथ। तो बी का डी ई एफ के साथ सारा कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, बी डी बी ई बी एफ, और सी का सी डी सी ई सी एफ, और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो देखिए हम बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग से ए पे जा रहे हैं, ए से डी पे जा रहे हैं, डी से ए पे आ रहे हैं, फिर ए से ई पे जा रहे हैं, फिर ई से ए पे जा रहे हैं, फिर ए से फिर एफ पे जा रहे हैं, फिर एफ से फिर ए पे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जब ए के सारे कॉम्बिनेशन बन गए तो हम वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग की तरफ चले जा रहे हैं। ठीक है, हर बार हम बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ये बैक ट्रैकिंग हम बेसिकली करेंगे डीएफएस के थ्रू। ठीक है, ओके। और जब भी इंडेक्स की वैल्यू 2 के बराबर हो रही है, दैट इज डिजिट की लेंथ के बराबर हो रही है, उस केस में हम रिजल्ट में जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उसे स्टोर कर दे रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको बेसिकली ये क्वेश्चन का ड्राई रन समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसका कोड करते हैं डीएफएस के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का रिजल्ट बनाएंगे और उसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करते चलेंगे जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, और उसी रिजल्ट को लास्ट में रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा चेक लगा रहा हूँ कि लेट सपोज अगर डिजिट नल है या उसकी लेंथ 0 के बराबर है तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ डिजिट्स इक्वल टू नल और डिजिट्स डॉट लेंथ इक्वल टू अगर 0 होता है तो उस केस में हम एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, इतना करने के बाद हम सिंपली एक स्ट्रिंग की एरे बनाएंगे और उसमें हर नंबर के साथ कुछ लेटर एसोसिएटेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रिंग मैपिंग इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो हमने बेसिकली किया क्या है, 2 से 9 जो भी डिजिट होंगे उनके साथ कुछ ना कुछ लेटर एसोसिएटेड कर दिया है एज पर क्वेश्चन। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रिंग बिल्डर का जिसमें हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टोर करेंगे और उसे हम रिजल्ट में स्टोर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रिंग बिल्डर कॉम्बिनेशन इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के लिए हम बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसके लिए बैक ट्रैकिंग का मेथड लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बैक ट्रैक, और इसमें क्या क्या पास करेंगे, इसमें पास करेंगे रिजल्ट, मैपिंग, कॉम्बिनेशन, डिजिट्स और डिफॉल्ट इंडेक्स जो कि 0 है। ठीक है, और जब सारे कॉम्बिनेशन ट्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम सिंपली रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। अब मैं ये बैक ट्रैक मेथड लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राइवेट वॉइड बैक ट्रैक, और इसमें क्या क्या पास किया है हमने पास किया है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट, हमने और क्या पास किया है, हमने पास किया है मैपिंग स्ट्रिंग मैपिंग स्ट्रिंग बिल्डर कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग डिजिट और इंट इंडेक्स। ओके, जो कि हमने 0 पास किया है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर इंडेक्स की वैल्यू डिजिट की लेंथ के बराबर हो जाए, इंडेक्स इक्वल टू अगर डिजिट्स डॉट लेंथ हो जाए तो उस केस में जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसे हम रिजल्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रिजल्ट डॉट ऐड कॉम्बिनेशन डॉट टू स्ट्रिंग। कॉम्बिनेशन जो है स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट है तो उसे हम स्ट्रिंग में चेंज करके रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम मैपिंग एरे से लेटर्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रिंग लेटर्स इक्वल टू मैपिंग ऑफ डिजिट्स डॉट कैर एट इंडेक्स -0। तो मैंने मैपिंग एरे से लेटर्स निकाले हैं और उसका कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे दूसरे डिजिट के साथ। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर कैर लेटर कॉलन लेटर्स डॉट टू कैर एरे, और हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसमें अपेंड करेंगे लेटर को, कॉम्बिनेशन डॉट अपेंड लेटर, और उसके बाद बैक ट्रैक कॉल करेंगे, बैक ट्रैक। इसमें क्या क्या पास करेंगे, रिजल्ट मैपिंग कॉम्बिनेशन डिजिट्स और जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी उसका +1। तो यहाँ पर हो जाएगा इंडेक्स
+1। इतना करने के बाद जब एक लेटर के लिए सारे कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर चुके होंगे तब हम उस लेटर को रिमूव करेंगे। ओके, रिमूव करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन डॉट डिलीट कैर एट कॉम्बिनेशन डॉट लेंथ -1। देखिए हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन में लेटर को अपेंड कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी कॉम्बिनेशन है नेक्स्ट डिजिट के उसको हम ट्राई कर रहे हैं बैक ट्रैक के थ्रू, और सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद हम लास्ट कैरेक्टर को रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कोड बेसिकली हो गया है। एक बार देख लेते हैं इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो हमने यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर किया है, हमने रिजल्ट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत किया है और स्ट्रिंग की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, हमने इसे सही कर लिया। आई होप इसके लिए कोई और सिंटैक्स एरर नहीं होगी। तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं ये कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है और हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है और इसका रन टाइम काफी अच्छा है। तो आई होप आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने जो आपको बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था वो भी आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन का ड्राई रन बी और सी के लिए जरूर करिएगा और ट्री के फॉर्म में ही करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन का ड्राई रन करना काफी आसान होता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।